नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सनातनियों के लिए 550 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद एक ऐतिहासिक पल आ रहा है और वो पल है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम जी का मंदिर निर्माण होने के साथ साथ 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह से कुछ साधु संत विरोध में उतरे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग भी हैं जो लगातार देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, फिर चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हो। ये बयान दे रहे हैं और दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये मानने को मना कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात देखिए कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, ये जिनका नाम है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, इन्होंने बाकायदा एक पत्र उर्दू में लिखा है। अब उर्दू जो लोग पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वही उसको पढ़ पाएंगे। इन्होंने उर्दू में पत्र लिखा है और उसमें इन्होंने बड़ी ही आपत्तिजनक बातें लिखते हुए एक तरह से देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। और अगर इन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, इनके ऊपर देशद्रोह की धाराओं में केस नहीं किया गया, तो आप समझ लें कि इस तरह से देश का माहौल खराब करने वाले लोग और खड़े हो सकते हैं। असल में इन्होंने पत्र जारी करते हुए यह लिख दिया कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है, वो तो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। वहां तो राम कभी मंदिर था ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसके प्रमाण नहीं मिलते कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था जहां वो मंदिर बन रहा है। अब ये सैफुल्लाह से कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर सवाल क्या है, तो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो भावनाओं के आधार पर फैसला दिया है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, उनकी भावना है कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए। अब इनको कौन बताए कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता कि यदि आप देश के मुसलमानों को कोई बयान देकर कोई दिशा निर्देश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ते। एक आप संस्था के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको फॉलो करते हैं इस देश के करोड़ों मुसलमान, और आप ऐसा बयान दे रहे हैं जो आपको बताएं कि भड़काऊ हो सकता है, जो लोगों को सड़कों पे उतार सकता है। और इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, एक पार्टी के हेड हैं, और वो AIMIM के हेड, वो बयान दे रहे हैं कि हमको याद रखना चाहिए कि एक मस्जिद तो हमारी शहीद हो गई, अब बाकी मस्जिदों पर भी इनका ध्यान है। यानी वो RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को ये कह रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो भाई, जैसा इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ऐसे और मस्जिद भी तोड़ी जाएगी। अब इस तरह का क्या ये सच्चाई है? निश्चित जानिए कि अगर हिंदू इस तरह से मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की प्रक्रिया करता, तो देश की आजादी के बाद यहां तो कोई मस्जिद रहनी ही नहीं चाहिए थी। उस वर्ग को जो इतना सहनशील है, जो इतना सहिष्णु है कि वो हर काम में कोर्ट जाता है, हर पिटाई और लड़ाई और झगड़े में वो थाना जाता है, और वो उम्मीद करता है कि कानून के रास्ते से उसको न्याय मिलेगा, उस हिंदू को, सनातनी को ये लोग इस तरह का बदनाम कर रहे हैं। और आप सोचिए कि भड़काने के लिए किस तरह का झूठ फैला रहे हैं। अगर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो क्या कहते हैं आपको बताएं? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि ये तो भावनाओं की तरह से हुआ है, और जो अयोध्या में हो रहा है वो तो क्रूरता है, क्योंकि एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और वो मस्जिद में सैकड़ों साल से वो कह रहे हैं नमाज होती थी। भैया कौन सी दुनिया में हो, कब नमाज होती थी? ये तो बीजेपी के आने के बाद थोड़ी है, कांग्रेस की जो सरकार थी तब से वहां बैन था। केवल रामलला की मूर्ति टेंट में थी, वो उस ढांचे के टूटने के बाद हुआ, लेकिन उसका ताला तो राजीव गांधी की सरकार जब थी तब खुला था, और उसके बाद नियमित रूप से पूजा पाठ हो रही थी, और उसके बाद वहां नमाज नहीं हो रही थी। ये भड़का रहे हैं कि साहब वहां तो नमाज हो रही थी। दूसरी बात, ये कह रहे हैं राम जी के जन्म के कोई प्रमाण नहीं है। तो भैया आज तक क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ा? क्या इन्होंने आज तक कोई रामचरितमानस की बात नहीं पढ़ी, जो आज तक सब रामलीलाओं का मंचन होता रहा है, और जो रामायण सीरियल चला, जो रामायण में लिखा है अयोध्या अयोध्या अयोध्या, ये अयोध्या कहां से है? कोई भारत के अंदर कोई दूसरी भी अयोध्या है क्या? दलील देने की बात कुछ भी करें, लेकिन कुल मिलाकर ये चीज दिख रही है कि ये बहुत भयंकर हो रहा है। और इसको बताऊं, इसका अनुमान तो पहले से था कि कुछ ना कुछ माहौल खराब करने की कोशिश इस देश में की जाएगी, और इसको लेकर हालांकि देश के अंदर अलर्ट है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश में योगी का प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है।
अब हालांकि इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी इन्होंने की है, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी आपने देखा पिछले दिनों कुछ और मुस्लिम नेताओं ने की है। लेकिन जब सवाल उठा तो उनसे भी पूछा गया और पत्रकारों ने पूछा कि आप इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रहे हैं भाई, आपका रिश्ता किससे है? वो जो बाबर के द्वारा ढांचा तोड़कर मंदिर का गुम्बद बना दी गई, क्या उस बाबर से है या राम जी से है? चलिए, आप धर्म का, आपका पूजा पाठ का तरीका कोई दूसरा है, आपने धर्मांतरण कर लिया, आपने हिंदू सनातन धर्म छोड़ दिया, आपकी पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन क्या ये एक सच नहीं है कि आपका जन्म आपके बाप दादा दादा के दादा कोई ना कोई पीढ़ी भारत में जन्मी थी? तब 550 साल का संघर्ष जो चल रहा है उसका तो पूरा तथ्य है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैं सैफुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, जो सैफुल्ला जी रहमानी जी, कि भाई आप देखिए कि जहां सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, आप कह रहे हो हिंदुओं की भावना के बेस पे आया है ना, हिंदू की भावना के बेस पे नहीं आया, वहां तथ्य हैं, सबूत निकले, और वो सबूत को खोजकर दुनिया के सामने लाने वाला यदि कोई जो पुरातत्व विभाग का अधिकारी है वो एक मुस्लिम था, और मुस्लिम इसीलिए डाला गया था क्योंकि अगर 5 अधिकारी उस जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें एक अगर मुस्लिम नहीं होता तो कल को ये कह देते कि हिंदुओं ने मिलकर के आपस में फर्जी रिपोर्ट बना दी साहब। वो मुस्लिम अधिकारी मीडिया में आकर, आज तो सोशल मीडिया पे वो वीडियो पड़ी है, उनको इनवाइट किया गया है उस कार्यक्रम में और वो जाएंगे भी, लेकिन आप कह रहे हैं कोई मुसलमान अगर इस अनुष्ठान में गया तो वो गैर इस्लामिक हो जाएगा। आप राजनीतिक कोई कार्यक्रम करें और उसमें उस तरह का आप काम करें, वो वाजिब है, और अगर कोई मंदिर के उद्घाटन में जा रहा है तो वो गैर वाजिब है। ये जो बयानबाजी की जा रही है, ये केवल इसलिए की जा रही है कि किसी तरह इस देश का माहौल खराब करें, जो देश तरक्की कर रहा है इनको पसंद नहीं आ रहा। लोग किस तरह के सवाल उठाते हैं, सब मंदिर बना रहे हो तो मंदिर के अलावा वहां स्कूल भी बन सकता था, अस्पताल भी बन सकता था। तो भाई एक बात बता दो कि भारत के अंदर जब ये मंदिर नहीं बन रहा था, ये तो 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, उसके बाद पिछले 3 साल में जो इसकी दिक्कतें दूर हुई हैं उसके बाद बनना शुरू हुआ है। इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कितने अस्पताल और स्कूल बनाए, मंदिर तो नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन क्या कितने अस्पताल स्कूल बनाए उस पर बात करें। और मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने, अगर मैं बात करूं केवल अयोध्या की, तो ये जो सैफुल्ला जी हैं, क्या वहां के मुस्लिमों से जाकर मिले हैं? जो पूछते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, उनको जाकर देखना चाहिए कि उस मंदिर बनाने से क्या होता है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ पर्यटक केवल वहां मंदिर और बाकी चीज देखने के लिए आए। 22 करोड़ पर्यटक वो काशी में आए, और जब काशी में कोई पर्यटक आता है तो वो खाली ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाएगा, कुछ पैसे चढ़ाएगा, माला फूल लेगा और छुट्टी हो गई। नहीं, वो किसी चाय की दुकान पे चाय भी पिएगा, किसी पनवाड़ी की दुकान पे पान भी खाएगा, किसी रिक्शे वाले या ऑटो में बैठकर यात्रा भी करेगा, किसी होटल में स्टे भी करेगा। और मैं तो ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूं जिनके काशी के अंदर होटल हैं, जिनके चाय की दुकानें हैं, जिनके 3 व्हीलर चल रहे हैं, सबको उसका फायदा होता है। और करोड़ों रुपया जो उस पर्यटन स्थल के माध्यम से आता है उसके कारण सबका विकास हो रहा है। लेकिन ये जिस तरह की बयानबाजी करेंगे, इनको लगता है कि मंदिर के बारे में अगर नहीं बोला तो फिर हम सच्चा मुसलमान कैसे कहलाएंगे, हमारी दुकान कैसे चलेगी। अपनी दुकान चलाने के लिए आप लोगों को भड़काओगे, इस तरह की बयानबाजी करोगे, ये वाकई में गंभीर मामला है। लेकिन ओवैसी जी से मुझे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये सैफुल्ला जो है, ये तो एक आप समझ लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है। हालांकि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो हमेशा इस पर PIL डालते रहे, और उन्होंने एक बात उठाई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब क्या है। जब हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान के अलावा कोई कानून होना चाहिए क्या? धर्म के आधार पर कोई कानून बोर्ड अलग से होना चाहिए क्या? सबके लिए संविधान शब्द जो लिखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसका मतलब ही है संविधान, ऐसा एक कानून जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो। तो इसको तो भंग कर देना चाहिए। और ये बात शायद इनको पता है कि इसकी चर्चा चलनी शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात शुरू हो गई है। आज नहीं तो कल ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग होगा तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, इसी तरह भड़का कर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीतिक दल के नेता हैं और एक वकील भी हैं, उनको कानून की जानकारी भी है, वो क्या ये बात नहीं जानते कि आप अगर इस देश के संविधान के विरुद्ध कोई बात करोगे, इस देश के लोगों को भड़काने की यदि बात करोगे, एक झूठ का प्रसारण यदि करोगे, और वो भी ऐसे समय में कि जब राम जी का मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है,
लाखों लोग अब अयोध्या में जाने वाले हैं, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है क्योंकि विदेशी लोग भी भारत में आएंगे। आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, आपका वोट बैंक एक है, आप मुसलमानों के नेता हैं, उनका वोट लेना है तो आपके पास कोई और मुद्दे भी होने चाहिए। आप ये कहें कि साहब हमारी सरकार, हमारी पार्टी को वोट दो तो हम मुसलमानों के लिए फ्री में मकान देंगे, हम मुसलमान बेटियों के विवाह कराएंगे, हम मुसलमानों के गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। आप अपने मुद्दों में अगर इसको शामिल करें तो मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे नेता की तरह से आप बात करेंगे, लेकिन आपके पास ऐसा कहने के लिए नहीं है। बताएं जरा कि आपकी पार्टी ने अभी तक गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां कितनी करवाई, कितने गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने व्यवस्था कराई, यानी आपकी पार्टी ने, और उनके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं वो नहीं बात करेंगे। बात कहते हैं हिंदू मुस्लिम आरएसएस करती है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ना आरएसएस करती है। बीजेपी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आपको बता दूं, केवल ये जो कुछ नेता हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों को भड़काओ, उन्हें मूर्ख बनाओ, उनकी वोट लो और फिर सत्ता की मलाई मारो। अब ये देश के मुसलमानों को तय करना है कि आपको ऐसे लोगों के भड़काए में आना है जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने पास ऐशो आराम का सारा सामान रखते हैं और गरीब आदमी को सड़कों पे उतारकर दंगा फसाद कराते हैं। जेल जाएंगे वो, बुलडोजर चलेगा उनके घर पर और बाद में ये केवल भाषण देंगे, देखो जी योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया, आप देश की शांति रहने दो ना। आप लोगों को भड़का कर वोट लेना चाहते हो, विकास पर बात करो ना, वो बात नहीं करेंगे। तो बहरहाल मेरा कहना है इस देश के सभी मुसलमानों से कि आप ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष या ओवैसी जैसे नेता भड़काने का जो काम कर रहे हैं, कृपया इनके भड़काए में ना आए और जरा बुद्धि को खोलें। और आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल करें कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कौन कौन से तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि तथ्य भी अगर आप खोलेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य, पुरातत्व विभाग अयोध्या आप डालेंगे, पूरी एक वेबसाइट खुलती है, उसमें आपको वो तथ्य जानकारी मिल जाएगी। ये समझ में आएगा कि ये नेता किस तरह से झूठ बोलकर देश में दंगा कराना चाहते हैं। तो आप इसके बहकावे में नहीं आए और आप बेशक उस कार्यक्रम में शामिल ना हो, यह आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन इस तरह से भड़काऊ भाषण देकर दंगा फसाद कराने वाले नेताओं के खिलाफ जरूर कोई सख्त एक्शन भी होना चाहिए। यह मेरा कहना है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।